अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं नए वीज़े को लेकर, और इलीगल लोग जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीज़ा जो है, नया वीज़ा जो है वो कुवैत सरकार कब तक स्टार्ट करेगी। जैसा कि आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई नया वीज़ा जो है वो कब तक ओपन होगा। तो आपको बता दें कि जब तक फ़्लाइट जो है वो ओपन नहीं होगी, जब तक वीज़ा जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट अभी तक बताया जा रहा है कि फ़्लाइट बहुत ही जल्दी ओपन हो सकती है, क्योंकि जो अपडेट आ रही हैं उसके मुताबिक मैं भी आपको लोगों को बता रहा हूँ इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है वो बहुत ही जल्दी ओपन हो सकती है। लेकिन अभी तक हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया है जज़ीरा एयरवेज को और कुवैत एयरवेज को। जब जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज को अप्रूवल दे दिया जाएगा, जब फ़्लाइट इन 34 देशों से कुवैत के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही नया वीज़े पर कुछ विचार किया जाएगा और नया वीज़ा जो है वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि नया वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि इमिग्रेशन स्टार्ट हो, और इमिग्रेशन जब ही स्टार्ट होगा जब इंडिया में मौजूद जो कुवैत की एम्बेसी है वो अपना काम शुरू कर देगी। और ऑलरेडी जो लोग नए वीज़े पर जाना चाहते हैं वो लोग भी जा सकेंगे, और जो लोग नए वीज़ा यानी कुवैत सरकार जब नया वीज़ा स्टार्ट कर देगी उसके बाद वो लोग नए वीज़े पर भी जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल नए वीज़े के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, और जब फ़्लाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद ही नया वीज़ा जो है वो शुरू होगा। तो दुआ करें जल्द से जल्द जो फ़्लाइट है वो ओपन हो, ताकि उसके बाद नया वीज़े के हवाले से भी कोई सरकार कुछ विचार करे और जिसके बाद नया वीज़ा भी शुरू कर सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऑलरेडी वीज़े निकल चुके हैं, जिनका वीज़ा स्टम्प हो चुका है और वीज़ा लग चुका है, या जिनका वीज़ा नहीं भी लगा है पहुंच चुका है, तो वो लोग भी जा सकेंगे जब फ़्लाइट ओपन होगी और इमिग्रेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर अभी हम कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हैं तो कब तक हम जा सकते हैं, क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से हम जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से आप बिल्कुल ही जा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो इलीगल लोग हैं उनको फॉर्म भी दिया गया है कि वो लोग भरकर अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी को वापस इंडिया जाने के लिए। तो आप जो लोग जो है वो उस फॉर्म को ज़रूर से भरकर अप्लाई कर दें, अगर आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो है वो अगर जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपडेट दे, जिससे कि लोग जो हैं जो इलीगल लोगों को छूट दी जाती है हुकूमत की तरफ से घर जाने के लिए, अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हो सकता है जब थोड़ा बहुत कुवैत के अंदर हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं तो इंशाल्लाह जो अपडेट है उस हवाले से भी आ सकती है कि जो कुवैत के अंदर मौजूद इलीगल लोग हैं उनको टाइम दिया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कब तक दिया जा सकता है इस बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब कुवैत के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे और इन 34 देशों से जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी आना जाना, तो इंशाल्लाह जो टाइम है वो कुवैत सरकार दे सकती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी यही कुछ अपडेट थी, कुछ जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी लेटेस्ट और ताज़ी अपडेट होती हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।